हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टडी जी के जनरल साइंस तथा करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि पेपरों की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो जिसमें हम आज बात करेंगे ओलंपिक के बारे में कि अभी ओलंपिक 2018 में कहाँ हुआ है, अभी आगे जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा। उसके बारे में बात करेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, किस चीज़ के, जो बैडमिंटन का है वो ब्रांड एम्बेसडर कौन है। फिर इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर नीति आयोग के बारे में इसमें बात कर लेंगे। विश्व आर्थिक मंच 2020 की शीतकालीन बैठक के बारे में बात कर लेंगे। अभी क्रिस्टल अवार्ड मिला है 2020 का, किसे मिला है, फीफा वर्ल्ड कप अभी जो हुआ है और अभी जो आगे होगा वो कहाँ होगा। फिर इसके बाद बात कर लेंगे यंग चैंपियन ऑफ अर्थ जो 2020 का अवार्ड है ये किसे मिला है। और इसके बाद बात कर लेंगे हम फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक का। तो इन क्वेश्चनों के साथ साथ हम और भी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आगे चलने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि 2016 का जो ओलंपिक गेम है, जो 2016 का ओलंपिक गेम है वो कहाँ हुआ है। जो 2016 का जो ओलंपिक हुआ है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था रियो में हुआ था। तो रियो कहाँ हुआ, ये ब्राज़ील में हुआ। अभी जो आगे ओलंपिक गेम होगा जो कब हुआ, 2021 में, तो कहाँ होगा, टोक्यो में। इसके बाद 2024 में कहाँ होगा, पेरिस में। तो उसके बाद चलते क्वेश्चन बनता है कि आई एम बैडमिंटन के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो कौन है, पीवी सिंधु है। तो पीवी सिंधु है, जिन्हें क्या हुआ 2020 में हमें क्या दिया 2020 में क्या दिया गया है, पद्म विभूषण पद दिया गया है, पद्म विभूषण मिल चुका है इन्हें। क्वेश्चन बनता है कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो असम का शास्त्रीय नृत्य अगर बात की जाए तो कौन सा है, सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। उसका क्वेश्चन बनता है कि केबुल लामजोआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो केबुल लामजोआ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। और ये क्या है, फर्स्ट जो तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, फर्स्ट तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं टिहरी के बारे में। जो टिहरी में टिहरी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो टिहरी है। तो टिहरी में कहाँ है, टिहरी कहाँ आता है, ये उत्तराखंड में आता है। और ये बात पूछा जाए कि ये कौन सी नदी पे है, तो टिहरी वाला कौन सी नदी पे है, तो ये है भागीरथी नदी पे। वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नापता झाकरी जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी पे है, ये सतलज नदी पे स्थित है। और जब बात आई है सतलज की, तो सतलज नदी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी जो भारत में प्रवेश होता है तो कहाँ से होता है, जो एंट्री होती है इसकी सतलज नदी की कहाँ से होती है, सिपकिला दर्रा से होती है। तो सिपकिला दर्रा से होती है। अब जब सतलज नदी की बात आई है तो सतलज नदी पे एक भांगड़ा नाखल बांध भी सतलज नदी पे ही स्थित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है। सरदार सरोवर बांध की बात की जाए तो कौन सी नदी पे है, ये है नर्मदा नदी पे। और कौन सी जगह है, ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद पूछा जाता है कि इडुक्की बांध कौन सी नदी पे है, तो ये पेरियार नदी पे है। और पेरियार नदी ये कहाँ स्थित है, ये केरल में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पे, तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे। और कौन सी किस पे आता है, ये तेलंगाना में ये स्थित है। उसका क्वेश्चन बनता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, कि अरुणाचल प्रदेश जब बात आई है तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा बॉमडीला जो दर्रा है वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगर पूछा जाए अरुणाचल की राजधानी कौन सी है, तो ईटानगर इसकी राजधानी है। तो अरुणाचल अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो कहाँ है, ये भी अरुणाचल में ही है। और मैकमोहन लाइन की अगर बात की जाए तो किस किस देश के बीच है, ये भारत और चीन के बीच है। उसका क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है। तो फर्स्ट महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, डॉक्टर एस पद्मावती है। उसका क्वेश्चन आता है कि बापू नटकर्णी कौन थे। तो बापू नटकर्णी कौन थे, ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या 21 ओवर मैदान फेंकने वाले खिलाड़ी कौन है, बापू नटकर्णी। उसका क्वेश्चन बनता है कि जो पहला जो ऑस्कर जो भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर मिला था कौन थे, ये थे भानु अथैया, जिन्हें पहला भारतीय ऑस्कर विजेता है। और इन्हें किस फिल्म के लिए मिला है, गांधी फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर मिला है। इसका क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है। ठीक है, तो इस नीति आयोग की बात की जाए तो
इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? जो पीएम होते हैं, वही इसके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष अभी कौन है? राजीव शुक्ला है। और सीईओ की बात की जाए तो कौन है? अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। इसे क्या थिंक टैंक भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? थिंक टैंक भी बोला जाता है। उसका क्वेश्चन बनता है एसडीआर की फुल फॉर्म क्या है और यह क्या है, क्या कौन सी चीज़ है? तो एसडीआर की बात की जाए तो एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये होती क्या है? ये आईएमएफ की मुद्रा है। किस चीज़ की मुद्रा है? आईएमएफ की मुद्रा है। और आईएमएफ अगर बात की जाए तो कौन कौन सी मुद्राएं हैं? इसमें युआन है, पाउंड है, डॉलर है, येन है और यूरो है। ठीक है। और इसकी फर्स्ट बैठक कब होती है? फर्स्ट बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, इसकी फर्स्ट बैठक होती है। अगर बात की जाए वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब आता है, तो वन्यजीव संरक्षण एक्ट की बात की जाए तो कब आता है? ये 1972 में ये आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ये है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। कब बने थे? 1946 में बने थे। इसका क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी पे है, सिंधु जल समझौता किस किस देश के बीच है? तो सिंधु जल समझौता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। कब हुआ था ये? 1960 में हुआ था। इससे किसने मध्यस्थता करवाई थी? तो इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता करवाई थी। तो ठीक है, विश्व बैंक द्वारा समझौता करवाया गया था। अब बात आई है विश्व बैंक की। तो अगर विश्व बैंक की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। ठीक है। तो अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। स्टार्ट कब होता है ये? इसकी स्थापना तो 44 में होती है, लेकिन स्टार्ट कब होता है ये? 1945 में ये स्टार्ट होता है। उसका क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी है जो, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है। और चिनाब पे ही ठीक है, चिनाब पे ही क्या होती है? जो बगलीहार और दुलहस्ती जो नदी परियोजनाएं हैं वो किस पे है? वो भी चिनाब नदी पे ही स्थित है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतलज नदी का इंडिया में प्रवेश कहाँ से होता है? तो ये मैं अभी बता चुका हूँ कहाँ से होता है? शिपकिला दर्रा से। और क्वेश्चन पूछा जाता है जो तुलबुक जो परियोजना है किस नदी पे है? ये झेलम नदी पे है। और बुलर झील भी किस नदी पे है? ये भी बुलर झील भी किस पे है? झेलम नदी पे है। क्वेश्चन बनता है कि विश्व आर्थिक मंच 2020 की शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? तो जो विश्व बैंक की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2020 की जो शीतकालीन बैठक हुई है, कहाँ हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। अब 2021 की कहाँ होगी? ये सिंगापुर में होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टल अवार्ड जो मिला है ये 2020 का किसे मिला है? ये दीपिका पादुकोण को मिला है। वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो WTO की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और जिनेवा में और किसका मुख्यालय है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ है? ये भी जिनेवा में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2018 हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये रूस में हुआ है। विनर कौन रहा है? फ्रांस इसमें विनर रहा है। और 2022 का कहाँ होगा? ये कतर दोहा में होगा। क्वेश्चन बनता है कि डियोन माराडोना जब हमारी उसकी बात आई है, किसकी? फुटबॉल की बात आई है, तो हम बात कर लेते हैं डियोन माराडोना की बात करते हैं। तो कहाँ के? ये अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने क्या किया था? 1986 में इनका वर्ल्ड कप जिताया था। किसे? अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया था। क्वेश्चन बनता है वाईचिंग भूटिया जो स्टेडियम है कहाँ स्थित है? तो वाईचिंग भूटिया स्टेडियम कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चुन्नी गोस्वामी किससे संबंधित है? तो चुन्नी गोस्वामी अगर बात की जाए तो किससे संबंधित है? क्रिकेट प्लस फुटबॉल से ये संबंधित है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि जो एलपीजी गैस है ये किस से मिलकर बनी होती है? तो एलपीजी गैस जो बनती है वो किससे? प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है। और जो एलपीजी में जो क्या आती है? गंध जो आती है किसके कारण आती है? वो मरकप्टन के कारण गंध आती है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी नेशनल पार्क भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट जो ई पंचायत पुरस्कार जो किसे मिला है? ई पंचायत पुरस्कार जो मिला है किसे मिला है? ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो अल्पसंख्यक मंत्री की अगर बात की जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी जो भी अल्पसंख्यक मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी हमें याद रखना है, अल्पसंख्यक मंत्री हैं। अब फर्स्ट ई वेस्ट जो क्लिनिक कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक की अगर बात की जाए तो कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ है। फिर उसका क्वेश्चन बनता है कि लोक लेखा
समिति जिसे PHC बोलते हैं, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें क्या होता है 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के व्यक्ति होते हैं। इसका क्वेश्चन बनता है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। किसके सहयोग से? ये नीदरलैंड के सहयोग से खोला गया है। क्वेश्चन बनता है कि यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड किसे मिला है? तो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड मिला है विद्युत मोहन को। विद्युत मोहन को ये अवार्ड मिला है। रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश इसके लेखक हैं। क्वेश्चन बनता है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आसियान में टोटल कितने देश हैं? 10 देश हैं। स्थापना इसकी स्टार्ट कब होता है? ये 1967 में स्टार्ट होता है। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ है? जकार्ता में है। अब जो हमारे राज्य के नीति निषेध तत्व DPSP जो होते हैं वो किसमें? भाग 4 में हम बात कर सकते हैं। तो कहाँ किससे लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि वाल्मीकि जो उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि उद्यान की बात की जाए तो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। इसका क्वेश्चन बनता है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा की अगर बात की जाए तो कौन सी है? येन वहाँ की मुद्रा है, येन। क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफ्लोरो गैस का दूसरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरो गैस का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो कौन है? क्या है? फ्रियोन। इसकी फ्रियोन क्या है? फ्रियोन। तो ये रहा आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय।